हेलो दोस्तों। आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल से मैं पूजा कौंडल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमने शुरू की है मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें हम गांधी युग पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज ये इसका 5th पार्ट होगा। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर, गोलमेज सम्मेलन को लेकर। तो गोलमेज सम्मेलन में हमने ये पढ़ा था कि पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो आज हम बात करेंगे सांप्रदायिक पंचाट को लेकर, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं और मैकडोनाल्ड अवार्ड भी इसे कहा जाता है। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड, ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक घोषणा की थी कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा इन्होंने इसमें की थी, और इनके नाम पर ही इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। सीधी सी बात यह है कि इन्होंने इसके अंतर्गत दलित जातियों को एक पृथक समुदाय मानकर उसके लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार प्रदान किया था। तो ये बात तो वही हो गई कि फूट डालो और शासन करो, क्योंकि इसमें यहाँ पे ध्यान देने लायक एक बात है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था 1909 का, उसके तहत मुस्लिमों को, तथा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का था, इसके तहत सिखों को भी ये अधिकार प्रदान किया गया था। सीधी सी बात ये थी कि ये देश के टुकड़े कर रहे थे। मुस्लिम और सिखों को तो ये पहले ही अलग कर चुके थे, अब इसके तहत ये दलितों को भी अलग करने की बात कह रहे थे। जिस वक्त ये घोषणा हुई, उस वक्त जो गांधी जी थे वो पुणे की यरवदा जेल में थे। तो गांधी जी को जब ये पता चला तो उन्होंने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है। फिर 26 सितंबर 1932 को, इससे 6 दिन के बाद, ये पूना में होता है, इसीलिए इसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। और अब देखो, अब असेंबली में आरक्षित सीटों की जो संख्या थी वो 71 से बढ़कर 148 हो जाती है। मतलब कि आरक्षित वर्ग जो था उसकी सीटों की जो संख्या थी वो 71 से 148 कर दी जाती है। फिर हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम की 1935। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इस अधिनियम के तहत, इस भारत शासन अधिनियम के तहत जो यहाँ चुनाव होते हैं वो 1935 में नहीं, 1937 में होते हैं। ये जो चुनाव होते हैं ये 11 क्षेत्रीय प्रांतों में होते हैं। 11 क्षेत्रीय प्रांतों में ये चुनाव होते हैं। इसमें कांग्रेस की 8 सीट्स आती हैं, मुस्लिम लीग की 1 सीट आती है, और गठबंधन की 2 सीट्स आ जाती हैं। गठबंधन करके 2 सीट्स आ जाती हैं। तो 1 सितंबर 1939 को क्या होता है कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, और इसने जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो वैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। जब ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो सभी प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्रियों का मतलब है कि उस वक्त 11 क्षेत्रीय जो प्रांत होते थे, उनमें जो हेड होते, जैसे अब सीएम होते हैं, उस वक्त उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो सभी प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, और उनके इस्तीफा देने से मुस्लिम मुस्लिम लीग जो थी वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो तो पहले ही कांग्रेस की जीत से खुश नहीं थी। तो मुस्लिम लीग ने इस इस्तीफे को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया है, और ये मुक्ति दिवस है 22 दिसंबर 1939 को। फिर 8 अगस्त 1940 को क्या होता है कि वायसराय लिन लिथगो जी थे, उन्होंने एक घोषणा की, और इस घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अगस्त प्रस्ताव तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अगस्त में आया, तो अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो इस प्रस्ताव में कुछ प्रावधान थे जो यहाँ नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का जो लक्ष्य था वो मुख्य लक्ष्य इसमें बताया गया। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करने की बात इसमें थी, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करने की बात भी इसमें कही गई थी, और युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा, ये इसमें मुख्य बात थी। और अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया था कि सरकार ऐसी किसी भी संस्था को शासन को नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। ये सारी बातें इसमें कही गई थी, इसमें उल्लेखित थी। फिर क्या होता है, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं, ये शुरू हो जाता है। फिर 11 मार्च 1942 को क्या होता है, क्रिप्स मिशन की घोषणा हो जाती है। ये क्रिप्स मिशन की घोषणा होती है ब्रिटेन से। ये क्रिप्स मिशन एक सदस्य मिशन था, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। 23 मार्च 1942 को ये भारत पहुंचता है,
और 30 मार्च 1942 को क्या होता है, क्रिप्स प्रस्ताव की यहाँ घोषणा हो जाती है। और गांधी जी ने इसे कहा है कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक था, इसको कोई फायदा नहीं था, ये एक पोस्ट डेटेड चेक था। और फिर क्या होता है, 7 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव, ये वर्धा एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो वर्धा प्रस्ताव को वहां पे रखा गया। इसके अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन का मुद्दा था। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो है ग्वालियर टैंक के मैदान मुंबई में होती है। वहां पे ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और गांधी जी ने यहाँ कहा था, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, इससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो चलाकर सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनता को जैसे ही ये बात पता चली, उन्होंने अपने प्रयासों से इस आंदोलन को प्रारंभ किया। फिर 16 मई 1946 को कैबिनेट या मंत्रिमंडल मिशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और ये 3 सदस्यीय प्रस्ताव था। इसमें थे 3 सदस्य, कौन से थे इसमें, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और इस प्रस्ताव के तहत ही संविधान सभा के गठन की बात की गई। फिर 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया था। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे से कहा जाता है। फिर 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली की घोषणा होती है और इस घोषणा में कहा गया कि अंग्रेजों को 30 जून 1948 से पहले पहले भारत छोड़ना पड़ेगा। और अंग्रेजों ने ये कहा था कि हम भारत 30 जून 1948 से पहले पहले छोड़ देंगे। फिर होता क्या है, 22 मार्च 1942 को माउंट बैटन जो है वो भारत पहुंचे और 3 जून 1947 को माउंट बैटन प्लान आता है और इस प्लान के तहत भारत विभाजन की जो बात थी वो स्वीकार कर ली जाती है। फिर 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। ठीक है, ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को आता है और इस अधिनियम के तहत इसके अनुसार 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो इसी दिन 15 अगस्त को ही क्यूबा, साउथ क्यूबा भी स्वतंत्र हुआ है, वो भी अपना स्वतंत्रता दिवस इस दिन मनाता है। तो अब कुछ महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो देख लेनी चाहिए एक बार। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा, ये किसने लिखी है, ये जो आत्मकथा है ये गांधी जी ने लिखी है। ये है 1925 में उन्होंने लिखी थी, गुजराती में लिखी गई है। ये इसका नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये गांधी जी की आत्मकथा है। और एक बुक लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस नाम की बुक, ये बुक लिखी है लुई फिशर ने। द वर्ड्स ऑफ गांधी ये लिखी है खुद महात्मा गांधी ने। इनके कुछ बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ समाचार पत्र हैं, तो हम बुक देख लेते हैं। एक तो इनकी यही बुक है, ठीक है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इनकी आत्मकथा है। दूसरी है हिंद स्वराज, ये 1909 में लिखी है इन्होंने गुजराती में। और ये हिंद स्वराज इन्होंने एक जहाज पर बैठे बैठे रची थी, मतलब या इसका रचना की थी। और समाचार पत्र है इनके यंग इंडिया 1919 में। यंग इंडिया जो है 1919 में, ये नाम से ही पता चल रहा है यंग इंडिया मतलब इंग्लिश में ही होगा, इंग्लिश का है, साप्ताहिक है। नवजीवन ये भी उनका 1919 में आया, गुजराती में था। हरिजन जो है हिंदी में था, ये 1933 में आया। ये कुछ इनकी बुक्स थी, समाचार पत्र थे। और एक चीज और, महादेव देसाई जी जो थे वो गांधी जी के सचिव थे। ये भी याद रखने लायक बात है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ ये गांधी युग जो है खत्म होता है। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कांग्रेस के अधिवेशन देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।